नमस्कार। आज की कहानी बहुत सुंदर है। शुभ अशुभ कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। कर्मों की गति बड़ी गहन होती है। कर्म की गति जानने में देवता भी समर्थ नहीं है। मानव की तो बात ही क्या है। काल के पाश में बंधे हुए समस्त जीवों को अपने द्वारा किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल निश्चित रूप से भोगना ही पड़ता है। मनुष्य कर्म जंजाल में फंसकर मृत्यु को प्राप्त होता है और फिर कर्म फल के भोग के लिए पुनर्जन्म धारण करता है। पृथ्वी पर जो मनुष्य देह है उसमें एक सीमा तक ही सुख या दुख भोगने की क्षमता है। जो पुण्य या पाप पृथ्वी पर किसी मनुष्य देह के द्वारा भोगने संभव नहीं, उनका फल जीव स्वर्ग या नरक में भोगता है। पाप या पुण्य जब इतने रह जाते हैं कि उनका भोग पृथ्वी पर संभव हो, तब वह जीव पृथ्वी पर किसी देह में जन्म लेता है। धर्मराज यानी यमराज सभी प्राणियों को उनके पाप पुण्य का फल प्रदान करते हैं। लेकिन जब उनसे कोई गलती हो जाए तो क्या उन्हें माफ किया जा सकता है? नहीं, कभी नहीं। एक गलत कर्म से धर्मराज को भी दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जो हम बोते हैं वही हमें कई गुना होकर वापस मिलता है। प्रकृति की इस अवस्था से सुख बांटने पर वह हमें कई गुना होकर वापस मिलता है और दूसरों को दुख देने पर वह भी कई गुना होकर हमारे पास आता है। जैसे बिना मांगे दुख मिलता है, वैसे ही बिना प्रयत्न के सुख मिलता है। एक दिन महाराज धृतराष्ट्र ने वेद व्यास जी से पूछा, भगवान, बड़ा आश्चर्य है कि मेरे 100 पुत्र मेरे सामने मारे गए। मुझे अपने पिछले 100 जन्मों का स्मरण है कि मैंने एक भी पाप नहीं किया, फिर मेरे 100 पुत्र मेरे सामने मृत्यु को क्यों प्राप्त हुए? वेद व्यास जी ने कहा, मूर्ख, तू तो जब से सृष्टि बनी है तब से जन्म ले रहा है। इससे पहले के कल्प में तूने क्या किया, तुझे क्या पता? महाराज धृतराष्ट्र ने अंतःकरण का अंधेरा छांटने लगा और उन्होंने वेद व्यास जी से अपने 100 पुत्रों के मारे जाने का रहस्य बताने की विनती की। वेद व्यास जी ने कहा, 100 जन्मों से पूर्व तुम भारतवर्ष के एक बड़े ही प्रतापी और धार्मिक राजा थे। एक बार मानसरोवर के हंसों के एक दल ने अपने परिवार के साथ रामेश्वर जाते हुए तुम्हारे बगीचे में बसेरा किया। उनमें से एक हंस की हंसिनी गर्भवती थी और प्रसव का समय नजदीक था। उस हंसिनी के पति हंस ने तुम्हारे पास आकर विनती की, राजन, मैं अपनी गर्भवती पत्नी को तुम्हारे बाग में छोड़े जा रहा हूँ। राजा होने के नाते उसकी रक्षा का भार तुम्हारा है। ऐसा कहकर वह हंस रामेश्वरम चला गया। कुछ ही समय में उस हंसिनी ने 100 बच्चों को जन्म दिया। तुमने उन्हें चुगने के लिए मोती दिए। एक दिन तुम्हारे रसोइये ने एक हंस के बच्चे को पकाकर तुम्हें खिला दिया। तुम्हें वह मांस बहुत स्वादिष्ट लगा और तुमने बिना विचार किए रसोइये को आज्ञा दी, इसी प्रकार का मांस प्रतिदिन पकाया जाए। तुम रसनेंद्रिय जीव के इतने अधीन हो गए कि तुमने रसोइये को यह भी नहीं पूछा कि यह किसका मांस है और कहाँ से उसको प्राप्त किया है। तुम स्वाद के मोह में इतने अंधे हो गए कि रोज उसी मांस की इच्छा करने लगे। इस प्रकार उस शरणागत हंसिनी के मोती चुगने वाले 100 के 100 बच्चों को तुम अकेले खा गए। अब वह हंसिनी अकेली रह गई। हंस रामेश्वर की यात्रा से जब वापस लौटा तो हंसिनी ने नवजात बच्चों के बारे में पूछा। हंसिनी ने उसे अपने बच्चों की मृत्यु के बारे में बताया तो हंस ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि यह सब कैसे हुआ। हंसिनी ने कहा कि तुम राजा से ही पूछो। हंस ने राजा के पास जाकर कहा, तुमने मेरे 100 बच्चों का मांस खा लिया। राजा इस बात से अनभिज्ञ था कि उसे किसका मांस परोसा जा रहा है। उसने रसोइये को बुलाकर पूछा तो रसोइये ने कहा, महाराज, यह तो आपकी ही आज्ञा थी कि यही मांस प्रतिदिन बनाया करो। राजा धर्मात्मा था, परंतु इस भयंकर पाप से वह घबरा गया। हंस हंसिनी ने राजा को शाप देते हुए कहा, तूने अंधे होकर मेरे 100 बच्चों को मरवाया, तू भी अंधा हो जाएगा और तेरे सामने ही तेरे 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त
हो जाएंगे, ऐसा कहकर हंस-हंसी ने प्राण त्याग दिए। वेद व्यास जी ने कहा, हंस के बच्चों का मांस खाने वाले तुम दोनों राजा रानी 100 जन्मों तक पति पत्नी नहीं बने। अब इस जन्म में तुम दोनों एक साथ राजा रानी बने हो तो यह घटना घटित हुई है और इस जन्म के कर्म का फल अब इस जन्म में ही तुम्हें भोगना पड़ा है। कर्म फल अटल है, इन्हें भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता है। हम अपने सुख दुख सौभाग्य दुर्भाग्य के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। इसके लिए विधाता या अन्य किसी को दोष नहीं दिया जा सकता।